आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रीशियन की पढ़ाई क्या होती है, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन का क्या काम होता है और इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करने के हमें क्या फायदे होते हैं। मतलब अगर आप आईटीआई कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन से तो उससे आपको क्या फायदा होगा और इसके साथ साथ इसकी सैलरी क्या होती है और इलेक्ट्रीशियन का जो कोर्स है वो बेहतर है या फिटर का जो कोर्स है वो बेहतर है। तो इन कई सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रीशियन क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन एक, जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन मतलब इलेक्ट्रिक का काम करने वाला व्यक्ति को हम इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। ये जैसे कि इलेक्ट्रिक से संबंधित वर्क, जैसे कि हमारा पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, इन सभी चीज़ों को रिपेयर करने का जो व्यक्ति काम करता है उसको हम इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें आप इंडस्ट्री में भी काम कर लेते हैं, घरों में भी काम करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपके यहाँ का एसी खराब हो गया है तो वहाँ पर आप जिस व्यक्ति से काम कराएंगे वो इलेक्ट्रीशियन होगा। या आप इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक से संबंधित, मतलब एसी सप्लाई से संबंधित जो भी ब्रेक डाउन आता है उसको इलेक्ट्रीशियन की मदद से ही इलेक्ट्रीशियन ही उस समस्या को हल करता है और इंडस्ट्री को चलाता है। कुल मिलाकर के जितना मेंटेनेंस का वर्क होता है, एसी सप्लाई होती है, उसका जो मेंटेनेंस का वर्क होता है वो इलेक्ट्रीशियन के द्वारा ही किया जाता है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रीशियन का कोर्स हम कर कैसे सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करने के लिए आपके पास केवल और केवल 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए और आपका कम से कम 35% का नंबर होना चाहिए। इससे आप इलेक्ट्रीशियन का एग्जाम दे सकते हैं, मतलब एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यह एक व्यावसायिक ट्रेड है। इसमें क्या होता है कि व्यावसायिक आपको पढ़ाई इसमें कराई जाती है। इससे आप भविष्य में सरकारी नौकरी भी ले सकते हैं और प्राइवेट में भी आपको काफ़ी अधिक संभावनाएं मिल जाती हैं और इसके साथ साथ आप अपना एक बिजनेस भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रीशियन का क्या काम होता है। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन का जो काम होता है वो होता है कि मेंटेनेंस, मतलब जो इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस का काम होता है उसको करने का उसका काम होता है। जैसे कि फैक्ट्रियों में इसकी वैकेंसी आती है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी निकालते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी होती है। उसमें क्या होता है कि जो एसी सप्लाई कम से कम 110 वोल्ट से लेकर के आप 440 वोल्ट तक का जो काम होता है, इसके बीच में जो भी सप्लाई का काम होता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। घरों में भी मेंटेनेंस का काम हम जो करते हैं वो इलेक्ट्रीशियन ही करता है। तो इन सभी चीज़ों में जो मेंटेनेंस का काम होता है वो इसके द्वारा किया जाता है। अब बात आती है कि जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से करने का हमें क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए यदि आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से कर लेते हैं तो उससे बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा एक आपको मार्कशीट मिल जाएगी, प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जो कि श्रम मंत्रालय का एक मार्कशीट होगा, श्रम मंत्रालय के द्वारा दिया जाएगा। इसमें ध्यान रहे यदि आप कर रहे हैं तो आप प्रयास करिए कि एनसीवीटी से आप करें, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से यदि आप इस कोर्स को करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। एससीवीटी से भी कराते हैं लोग, स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग से, लेकिन आप प्रयास करें कि जो नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग है उससे आप करें। तो उससे क्या होगा कि वो मार्कशीट आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में लेकर के कहीं पर भी उससे आप किसी भी जगह पर आप इस काम को कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक प्रमाण पत्र मिल जाता है, उसकी मदद से आप कहीं पर भी काम को कर सकते हैं। मतलब मिला करके आप ऑथराइज हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं, सीख लेते हैं काम को और उससे फिर वो काम करते हैं तो वो वैलिड तरीका नहीं होता है। यदि मान लीजिए कोई दुर्घटना वगैरह होती है तो वहाँ पर उनके साथ किसी प्रकार का कोई भी क्लेम नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि आप एक प्रॉपर तरीके से आईटीआई करके आप जब आप जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी होता है, मतलब कोई अच्छी कंपनियां हैं वो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन को ही लेते हैं, ना जो टेम्परेरी जो सीखे हुए होते हैं उनको नहीं लेती हैं। उससे क्या होता है कि यदि आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किए हुए हैं तो उससे क्या होता है कि आपका एक कार्ड बन जाता है, मतलब मिला करके एक लाइसेंस बन जाता है। उस लाइसेंस को लगा करके आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं। उससे क्या हो जाता है, एक ऑथराइजेशन हो जाता है। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं ना, मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं तो आपका एक लाइसेंस बनता है ना, उसी तरह का एक इलेक्ट्रिकल का वर्क करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक सेंसिटिव वर्क है तो उसको करने के लिए आपको एक लाइसेंस की जरूरत होती है, जिसको हम वायरमैन का लाइसेंस बोलते हैं। तो वो वायरमैन का लाइसेंस आप आईटीआई की जो मार्कशीट है उसको लगा करके आप उस जो लाइसेंस है उसको प्राप्त कर सकते हैं और वह लाइसेंस सभी जगह पर आपके काम आता है। ठेकेदार में यदि आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको काम आएगा। इंडस्ट्री में भी बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं जो उस लाइसेंस को मांगती हैं, उस लाइसेंस को लगाने के बाद ही आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको एक लाइसेंस प्राप्त हो जाता है। अब बात आती है कि यदि आप इलेक्ट्रीशियन की पढ़ाई कर चुके हैं तो अगर आप वहीं पर नौकरी करते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब भी इसमें मिल जाती है और प्राइवेट जॉब भी मिल जाती है। अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब दोनों का यदि आप एवरेज निकालें तो लगभग 20 से 22 हज़ार से लेकर के लगभग 40 हज़ार के आसपास बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी। इसमें आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा, आपको ठीक ठाक अच्छी सैलरी मिल जाती है और आगे भी आपको भविष्य में पढ़ती रहती है। फिर आप आगे फर्दर अपना एजुकेशन भी बढ़ा सकते हैं, आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, उससे आपका भविष्य और अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसमें सैलरी भी ठीक ठाक आपको अच्छी मिल जाती है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रीशियन का
कोर्स करना बेहतर है या फिटर का? तो देखिए, इलेक्ट्रीशियन और फिटर में दोनों में ऐसा आप नहीं कह सकते कि कौन सा बेहतर है कौन सा खराब है। लेकिन बात यह है कि यदि आप जॉब की बात करेंगे तो फिटर में संभावना ज़्यादा होती है, फिटर में ज़्यादा वैकेंसी आती है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन में कम वैकेंसी आती है। अब एवरेज समझ लीजिए कि 4 फिटर पर एक इलेक्ट्रीशियन की भर्ती की जाती है। अब वहाँ पर होता क्या है कि जो इलेक्ट्रीशियन का काम है वो एक साफ सुथरा काम है, क्योंकि उसमें रिस्क है लेकिन उसमें साफ सुथरा काम है, उसमें आपको ज़्यादा गंदगी में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जो फिटर का काम है वो काफ़ी मतलब उसमें उतना रिस्क नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, ग्रीस है, कचरा है, इन चीज़ों में आपको काम करना पड़ेगा। तो यदि आपको सफाई पसंद है कि आपको हाथ ज़्यादा गंदे ना हो, कपड़ा आपका जल्दी खराब ना हो, तो आप इलेक्ट्रीशियन से कर सकते हैं। ध्यान रहे आपका किस में आपका इंटरेस्ट है, उस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप फिटर को कर लें, इलेक्ट्रीशियन को कर लें, ऐसा नहीं। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, अगर आपका इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रीशियन से करिए, मैकेनिकल में इंटरेस्ट है तो आप मैकेनिकल से ITI करिए। तो यदि आपको साफ सुथरा कपड़ा रखना है तो आप इलेक्ट्रीशियन से कर सकते हैं, और यदि आप उतना साफ सुथरा आपको पसंद, मतलब आप काम कर सकते हैं आराम से फिटर में भी, तो आप फिटर से ITI कर लें। तो दोनों में अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यदि आप तुलना करें तो फिटर में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, इलेक्ट्रीशियन में आपको कम मिलेगी। तो कई सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपके मन में इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी अपना एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और बना करके आपके लिए जरूर लेके आऊँगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न बचता है इलेक्ट्रिकल से संबंधित, आप और भी नॉलेज चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा www.targetelectrician.com का। वहाँ पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित ढेर नॉलेज ले सकते हैं। तो आज वीडियो बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।